Good afternoon, everyone. Respected principal sir and our colleagues. Today again we are going to conduct our in-house training meeting. The topic of the meeting is storytelling in classroom by our resource person, Mr. Atul Anand, dated on 8th March 2022. Now, in the mid of the meeting, if you are disconnected from the meeting, so please click on that link to rejoin the meeting and be sincere while joining the meeting, as at the last when you will receive the attendance form, hope so you will get some questions related to this storytelling in the classroom which you have to fill in the attendance form. Attendance form you will get after the end or before 10 to 15 minutes of the meeting. So you have to listen the in-house training program very carefully. Thank you everyone. Now I am handing the mic to our resource person, Mr. Atul Anand sir, for his cooperation, for his views on the topic storytelling in the classroom. So I welcome Mr. Atul Anand sir. Welcome, sir. Good afternoon, everyone. This is Atul Anand in front of you all to present my in-house training program on the topic storytelling in the classroom. First of all, I would like to welcome you all, and I like to thank our respected principal sir and our management that they give an opportunity to share my views on this topic. Storytelling is one of the oldest form of teaching. ठीक है, स्टोरी टेलिंग जो है दुनिया में जो सबसे पुरानी विधि है, मतलब बच्चों को पढ़ाने की जो विधि है, सबसे पुरानी विधि जो मानी जाती है वो स्टोरी टेलिंग है. ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम सभी ने अपने बचपन को जिया है. अपने क्लासेस में हमने अपने शिक्षक के द्वारा पढ़ाई किया है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से. स्टोरी टेलिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग में जैसा कि हम देखते हैं कि क्लास में टीचर जो है अपने बच्चों को कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं. और कोशिश इसके द्वारा ऐसे होता है कि बच्चे बिल्कुल शांत होकर टीचर को सुनते हैं कि आखिर ये टीचर कौन सा कहानी सुना रहे हैं. बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं बच्चे. ठीक है, आज हमारे क्लास में कोई भी टीचर कुछ कहानी अगर सुनाने वाले होते हैं तो बहुत पहले से हम उनका इंतजार करते हैं कि सर के द्वारा आज कौन सा कहानी सुनाया जाएगा हमारे क्लासों में. और इसका जो इतिहास रहा है बहुत ही पुराना इतिहास रहा है. मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई, यानी जब से हम लोग शिक्षा दीक्षा के इस क्षेत्र में जुड़े, तब से स्टोरी टेलिंग का बहुत ही एक अलग इंपॉर्टेंस रहा है. शिक्षक जो है बच्चों को मतलब इंटरेस्टेड रहे उनका क्लास, और साथ ही साथ कुछ शिक्षा भी उनको दे सके, इस क्षेत्र में स्टोरी टेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ठीक है, इट्स अ वे टू बॉन्ड एंड कनेक्ट विथ वन अनदर. स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. टीचर्स रिलेट ए कॉन्सेप्ट और हेल्प स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंड अ टॉपिक. जो टीचर होते हैं कोई भी टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करते हैं और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को जो भी उनका प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टीचर. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टोरी टेलिंग जो एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत जो है हम सब ने क्लासेस किए हैं, अपने बचपन को जिया है, और सभी हम लोगों ने अपने बचपन में अपने टीचर के द्वारा स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया है हम सब ने. ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखेंगे या मैं जो शेयर करूंगा आपके साथ वो रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व है ना, शैक्षिक उपयोगिता क्या है. तो कहानी सुनाना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि है. मैंने इससे पहले भी बताया कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम लोग कुछ न कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं, और यह सबसे पुरानी विधि है. ठीक है, दुनिया भर की जितनी भी संस्कृतियां हैं
ने हमेशा से ही विश्वास, परंपरा और इतिहास को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आपने या हम सब ने देखा है, जब भी कभी हम लोग इतिहास को पढ़ने का मौका हमें मिला है तो सबसे जरूरी चीज वहां पे आपने देखा होगा स्टोरी टेलिंग। कहानी के माध्यम से हम सभी ने या हमारे शिक्षक ने हमें कुछ ना कुछ बताने का कोशिश किया और हम सब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस चीज को सीखने का कोशिश किया। ठीक है, कहानी कहने और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने के लिए एक जो सेतु होता है, जो एक बॉन्ड होता है, उस पर काम करना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि समाज के श्रोताओं के लिए समान आधार तैयार करती है। स्टोरी टेलिंग जो है, जो शिक्षक और बच्चों के बीच एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में मदद मिलता है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। जो कहानी हम सुनते हैं उसका क्या उद्देश्य है, तो हम सब ने देखा कि सबसे पहले तो देखेंगे मनोरंजन। ठीक है, जब भी टीचर हमें कुछ सिखाते हैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से या कोई भी कहानी हमें सुनाते हैं, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मनोरंजन होता है। छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि क्लास में स्टोरी टेलिंग जब भी होता है, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड वे में सुनते हैं और टीचर के एक एक एक्टिविटी को देखते हैं। स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब है, जो टीचर जो बोल रहे हैं कहानी बस बोलने से ही है, साथ ही साथ उनका एक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर बेंच पे डेस्क पे या चेयर पे बैठ के कोई कहानी सुना रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। टीचर को जो है, जो भी कहानी वो सुना रहे हैं, तो हैंड मूवमेंट और उनको चलना फिरना और कुछ एक्शन भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कहानी सुनने का जो उद्देश्य है वो मनोरंजन है। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चे जो है उनका मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ समसामयिक जीवन को समझने और उसको अपनी भूमिका को देखने में क्या होता है, मदद मिलता है। कहानी सुनने का आनंद जो है सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है, मतलब उससे ज्यादा, मतलब छोटे बच्चों में कहा जाए तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनके लिए कुछ नहीं है। कहानी सुनने का आनंद सर्वोच्च है और बाकी सारी चीजें जो है अनायास ही एक सार्थक प्रयास से पूरी होती है। जैसे कि मनुष्य में मौखिक भाषा के उपयोग में सीखने, सिखाने और मनोरंजन करने का स्वाभाविक क्षमता होता है। एक चीज मैं फिर से आपको याद दिलाने का कोशिश करता हूं कि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्लासेस में जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो पहले का जो टाइम था, लगभग 100-200 साल पहले तक जो शिक्षक जो पढ़ाते थे वो अपने मौखिक रूप का प्रयोग करते थे, यानी वो कुछ कहते थे और शिक्षक के द्वारा कही गई बातों को उनके छात्र सुनते थे, समझते थे। यानी रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं हो पाता था, ना बच्चों के पास प्रिंटेड बुक होता था, ना उनके पास कोई ब्लैक बोर्ड होता था, यानी लिखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं उतना ज्यादा था। तो शिक्षक जो है बच्चों को जो पढ़ाते थे उसका सबसे बेस्ट जो मेथड होता था उस समय या अभी भी, वो स्टोरी टेलिंग है। बच्चों को कुछ सिखाने के लिए स्टोरी टेलिंग के माध्यम से टीचर जो भी उनका टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना किस तरीके का स्टोरी टेलिंग या कौन सा स्टोरी वो सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को वो आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से भारत के संदर्भ में भी, जहां बहुसंस्कृति समाज है, बहुसंस्कृति समाज का मतलब होता है यहाँ जो संस्कृति है वो मतलब बहुत भिन्न भिन्न संस्कृति है। यहाँ पे एक देश में बहुत अधिक संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। कहानी स्कूलों में शिक्षण शास्त्र का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जब रूपरेखा रखा गया था तो उस समय भी स्टोरी टेलिंग का के ऊपर बहुत ज्यादा विशेष फोकस किया गया था, यानी इसे स्टोरी टेलिंग जो है उनको भी जो हमारा क्यूरिकुलम बनाया गया था उसमें शामिल किया गया था। तो ऐसे ही तो नहीं रखा जाएगा। और एक चीज और है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो रिलेशन या छात्र और शिक्षक का जो रिलेशन होता है बहुत ही नजदीकी का होता है। नजदीकी यानी छात्र अपने शिक्षक पे अपने पिता और माता से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। तो शिक्षक जब भी छात्रों से कुछ कहते हैं या कोई कहानी सुनाते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो वो उस पर अमल सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा करने का सेंस यानी अपने पिता और माता की बातों को भी काट के उनके शिक्षक जैसा समझाते हैं, जो कहते हैं उस पर ज्यादा उनका फोकस होता है। क्यों? उनसे बच्चे से पूछेंगे भी तो बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे सर ने बताया है और सर ने बताया है तो ये सही होगा, यानी उनका विश्वास अपने माता पिता से भी अधिक उनके टीचर पे होता है। और वही टीचर जब कुछ कहानी सुनाता है या कुछ ज्ञान की बातें करता है तो बच्चे उसको बिल्कुल आंख बंद करके सुनते हैं और बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो स्टोरी टेलिंग में भी क्या होता है, जो कहानी के माध्यम से कुछ भी चीज या जो भी टॉपिक होता है उसको शिक्षक बच्चों के बीच बताते हैं, साथ ही साथ एक्शन भी करते हैं, है ना। मान लीजिए कुछ ऐसा स्टोरी है जो बिल्कुल हंसने हंसाने वाला है और टीचर सीरियस होकर वो कहानी सुना रहे हैं, तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका कहने का जो तरीका होगा टीचर को भी हंसना पड़ेगा, कुछ हैंड्स मूवमेंट करने होंगे, आगे पीछे घूमना होगा, तब जाके वो जो वो कहना चाहता है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों तक वो चीज पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपने देख रखा है अभी जो हमारा स्लाइड है, 9 टिप्स टू यूज स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। यानी जो टिप्स है स्टोरी टेलिंग, जो क्लासरूम में जो स्टोरी टेलिंग हम लोग जो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो बच्चों को कुछ सिखाते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। तो टिप्स फर्स्ट जो है हमारे पास, कमिट योरसेल्फ टू द स्टोरी एंड टू योर ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब हमारे सुनने वाले। तो स्टोरी टेलिंग में जो क्लास में जो टीचर बोलता है तो किससे बोलता है, कौन होते हैं वहां पे सुनने वाले, तो वहां पे सुनने वाले होते हैं स्टूडेंट। तो कमिट योरसेल्फ टू द स्टोरी, जब भी हम कुछ सुनाने जा रहे हैं तो उसके उस कहानी के प्रति हमें कमिट होना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे ऑडियंस जो हमारे बच्चे जो हमें सुन रहे होते हैं उनके प्रति भी हमें कमिट होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, यूज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ड्रामाटाइज, हमें अपने वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी जैसा हमारा कहानी होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वॉइस होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा एक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी जब हम बोल रहे हैं तो साथ ही साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज या जो भी हमारा हैंड है या हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है उस कहानी के अकॉर्डिंग वो चीज मिलता होना चाहिए। थर्ड है, टेल योर स्टोरीज विथ गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड द मूवमेंट। फिर वही चीजें हैं, जब भी हम कहानी बोलेंगे तो वहां पे गेस्चर का इस्तेमाल करना है। गेस्चर मीन्स जैसे कि हमारे कहानी में है जो कोई पात्र है वो किसी को बुला रहे हैं, तो हमें अपने हाथों के द्वारा बच्चों को वो एक्शन करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे बुलाया जाता है, या वो जो कैरेक्टर है वो सामने वाले दूसरे कैरेक्टर को कैसे बुला रहा है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अलग अलग पार्टों का भी इस्तेमाल करके हमें दिखाना पड़ेगा, हमें मूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम क्लास में स्टोरी टेलिंग के द्वारा बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो ये सब टिप्स का इस्तेमाल जरूर से हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, क्रिएट मेंटल इमेज थ्रू descriptions made with all the sense, use metaphors, make eye contact with each of your students to emphasize what is important। तो जब भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को हम क्लास में पढ़ाएंगे तो एक टीचर का जो आई कांटेक्ट अपने सभी बच्चों के साथ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम कहानी सुनाने में मशगूल हो गए और हमारे बच्चे उस कहानी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं पा रहे हैं और वो किसी अलग एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर रखे हैं। ठीक है, तो जिस समय हम कहानी सुनाएंगे उस समय जो हमारा आई कांटेक्ट है वो हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट के साथ हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आखिर जो हम कहानी सुना रहे हैं या कहानी के माध्यम से जो शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, वो उन तक पहुंच रहा है ये भी तो हमें पता लगाना है ना। तो जब तक टीचर का, शिक्षक का अपने स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट, आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा जो मैसेज जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो हम देना चाहते हैं वो बच्चे ले रहे भी हैं या नहीं ले रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा इनकरेज इंटरेक्शन थ्रू क्वेश्चन, साथ ही साथ बच्चे का जो अटेंशन है क्लास में स्टोरी में है या नहीं है, इस बात को पता लगाने के लिए बीच बीच में हम क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि जब हम कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो उस कहानी के बीच से ही कुछ क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए राम और सीता की कोई कहानी हम सुना रहे हैं तो उस बीच में हम पूछ लेंगे कि राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, उन्हें जंगल क्यों जाना पड़ा। जो भी हमारा कहानी है उस कहानी के बीच का कुछ क्वेश्चन हम बच्चों के बीच रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चे हमसे इंटरेस्टेड हैं, हमारी कहानी को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे तो उस बीच बीच में हमें अपने स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों को देने होंगे या देने चाहिए। इसके बाद आप देखोगे, कीप अ जर्नल एंड राइट डाउन ऑल द स्टोरीज दैट कम योर वे। साथ ही साथ जो हम कुछ बोल रहे हैं, जो कहानी हम बता रहे हैं, उसे रिटन फॉर्म में भी बच्चों को कहेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आ रहे हैं बीच में तो उसे वो लिखें। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है,
वो है इंटीग्रेट ए ग्रुप ऑफ स्टोरी टेलर्स टू मेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे का हमारा व्हाई डू वी टेल स्टोरीज। हम लोग कहानी क्यों बोलते हैं, या कहानी के द्वारा बच्चों को मतलब कैसे सिखाने की कोई कोशिश करते हैं। आखिर ये कहानी जब हम किसी को बोलते हैं उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम किसी को कहानी सुनाते हैं। वेदर इन केव्स और इन सिटीज, स्टोरी टेलिंग रिमेन द मोस्ट इनएक्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे जब हम लोग सभ्य नहीं थे, यानी जंगलों में घूमते फिरते थे, आदि मानव थे, तो या हम लोग केव्स में रहते थे, या अभी हम शहर में ही रह रहे हैं, स्टोरी टेलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में ये तब से चलता आ रहा है जब से इंसान मतलब सभ्य समाज में रहना भी नहीं सीखा था। एक जानवर के रूप में वो जंगलों में इधर उधर भटकता था, या झाड़ी में या केव्स में वो रहते थे, और एक दूसरे को वो कहानी के माध्यम से ही कुछ समझाने की कोशिश करते थे। इसीलिए उसे एक बेटर कम्युनिकेशन के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस टेल स्टोरीज, हम सभी जो है कभी ना कभी स्टोरी टेलिंग या कहानी किसी को बताने का काम हमने किया है, या हम क्लास में करते हैं। ठीक है, या हम कभी क्लास में जब ज्वाइन हुए होंगे तो हमारे शिक्षक हमसे कुछ या हमको कोई कहानी सुनाते होंगे। ठीक है, द स्टोरी ऑफ योर डे, मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, तो आपके कोई फ्रेंड अगर स्कूल नहीं आए हैं तो वो आपके बोलते हैं भाई मुझे कहानी के माध्यम से बताओ आज स्कूल में क्या क्या चीज हुआ। ठीक है, आज मैं नहीं जा पाया, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, आज स्कूल में क्या क्या चीज हुआ, आप एक स्टोरी के रूप में शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। तब हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि आज हमारा क्या शेड्यूल रहा, क्या टीचर कैसे पढ़ाए हैं, यानी पूरे दिन की जो चीजें हैं उसको हम एक स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बताने का काम या अपने फ्रेंड को बताने का काम करते हैं। Interactive storytelling. It is important at this stage that I describe my particular style. I don't rely on just speaking the story. I don't sit still in a chair. I talk slowly with alternating rhythm. इसका क्या मतलब हुआ, जब हम कहानी सुनाने बच्चों के बीच जाएं, यानी हम उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में इंटरेस्ट है कि आज हमारे टीचर कुछ सिखाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल उत्सुकता के साथ बच्चे स्कूल आते हैं कि आज जो हमारे सबसे फेवरेट वाले सर हैं या जो भी टीचर हैं, मैम हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि एक शिक्षक का दर्जा बच्चों के नजर में अपने माता पिता से सबसे ऊपर होता है। यानी अगर क्लास में टीचर जो है अगर कोई झूठी कहानी भी सुना दे तो बच्चे बिल्कुल आंख मूंद के उस चीजों को विश्वास कर लेंगे, और शायद उनके माता पिता अगर उन्हें बताएंगे कि ये चीज गलत है तो बच्चे जो है अपने माता पिता से डर लेते हैं कि ये चीज हमारे सर ने बताया है, हमारे मैडम ने बताया है, ये गलत नहीं हो सकता है। तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जब हम कुछ बच्चों को सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके चेयर पे बैठ गए और कहानी बच्चों को सुनाने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, या अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं भी है तो चल रहा है, हमारा काम है कुछ पढ़ा देना बस। तो टीचर का यही काम नहीं है कि वो क्लास में जाए, कुर्सी पे बैठ जाए और कोई कहानी जाके सुना दे जिसका मतलब कोई और अंत नहीं है, या ये भी हम कंफर्म ना करें कि हमारे बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी कोई चीज, कोई टॉपिक जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं स्टोरी टेलिंग कहानी के माध्यम से, तो उस कहानी में अपने आप को शामिल कर लेना होता है, और कोशिश यह करना होता है कि हमारे सभी बच्चे उस कहानी में डूब जाएं। और जब भी शिक्षक अपनी बातों को कहानी के द्वारा बच्चों को बताएंगे तो उस कहानी में उस शिक्षक को भी सम्मिलित होना चाहिए, है ना। जब तक वो उस कहानी के पात्र नहीं बनेंगे तब तक क्या होगा, वो कहानी के अंदर शामिल नहीं होंगे, और उनका वे ऑफ टॉकिंग या जो भी हमने बताया, गेस्चर, हाथ को चलाना, पैर को चलाना, ठीक है, किसी को अगर मारने की बातें आ रही हैं कहानी में तो थप्पड़ कैसे दिखाते हैं, ये सब चीज वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई वॉक अराउंड, टीचर को चाहिए कि क्लासरूम में घूम घूम के वो कहानी सुनाए, एक जगह बैठ नहीं जाए, या फर्स्ट बेंच के इर्द गिर्द ही वो ना रहे, हमारे बच्चे पीछे भी हैं। तो जब भी शिक्षक क्लास में कहानी सुनाएंगे या कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे तो शिक्षक को चाहिए मतलब पूरे क्लास में उनका राउंड होना चाहिए, ये नहीं कि वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड या फर्स्ट बेंच के सामने खड़े हो जाएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई इनवाइट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑडियंस टू एक्ट आउट द स्टोरी एज आई टेल इट। और जब हमारा कहानी चलता रहेगा
तो बीच में पॉज करके हमने आपको बताया क्वेश्चन भी पूछना है, और साथ ही साथ मैं कुछ बच्चों को बुलाऊंगा, जो हमारे क्लास का जो स्टेज होगा, स्टेज कहने का मतलब है वो प्लेटफॉर्म जहां से टीचर कुछ सुना रहे हैं ब्लैक बोर्ड के नियर बाई, वहां पे मैं कुछ बच्चों को बुलाऊंगा और बताऊंगा, जो हमारा कहानी में कोई कैरेक्टर का एक रोल दे दूंगा, उस कैरेक्टर ने क्या क्या चीजें बताई है ना, वो चीज बच्चे करके दिखाएंगे, और बच्चे बिल्कुल ही करके दिखाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो अगला टॉपिक आ रहा है, ये हमारा है द मेनी बेनिफिट्स टू स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी टेलिंग के जो गुण या जो उनकी विशेषता है। इससे पहले मैंने शायद छूट गया मेरे से बताना कि टाइप्स ऑफ स्टोरीज, ठीक है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहानियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जो फर्स्ट हमारा है वो रियल स्टोरी है, यानी वास्तविक कहानी, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो होते हैं, जब हम कुछ सुनाते हैं, कोई घटना सुनाते हैं, उसके बेस पे जो हमारा कहानी होगा उसे हम रियल स्टोरी कहते हैं। जैसे संसार में जो भी घटनाएं होती है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था कि कोई हमारा फ्रेंड है, वो बोलेगा आज मैं स्कूल नहीं गया था, आज दिन भर क्या हुआ, तो जो मैं घटना या जो मैं कहानी के माध्यम से उसे बताऊंगा, वो कैसा कहानी होगा? वो वास्तविक कहानी होगा, यानी वो चीज काल्पनिक नहीं है, वो सोचा समझा कहानी बनाया हुआ नहीं है, वो रियल लाइफ कहानी है, जो कुछ देर पहले या कुछ वक्त पहले बीता हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा हमारा टाइप है वो वर्चुअल स्टोरी, यानी काल्पनिक कहानी, कहते हैं ना जिसका हाथ पैर नहीं होता है कहानी का, उस टाइप का, जो हम कल्पना करते हैं। हम अभी बैठे हुए हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हम जर्नी में है या कोई दूसरे देश जा रहे हैं घूमने, तो ये तो कल्पना मात्र है ना, इसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। कल्पनाएं हमारे मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो वैसे कहानी जो काल्पनिक होते हैं, है ना, कोई स्टोरी आप देखो, कोई मूवी देखो, तो सबसे पहले नोटिस आता है यह जो कहानी है वो काल्पनिक है, यानी इसका सच्ची घटनाओं से कोई रिलेशन नहीं है। और जब कुछ वैसे कहानी को हम देखते हैं जो वास्तविक कहानी पे वो बेस्ड होते हैं, तो वहां पे नोटिस दिया होता है यह कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। ठीक है, तो दूसरा हमने आपको काल्पनिक कहानी बताया, वर्चुअल स्टोरी, ये क्या होते हैं? तो इनका कोई भी वास्तविक आधार नहीं होता है, पहले भी मैंने बताया, यह मनगढ़ंत देवता, देवी देवता, मूर्ति, प्रेत, भूत, जादूगरनी, ये सब के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हैरी पॉटर, बहुत जो इसके 6 या 7 पार्ट में ये पूरी मूवी आई थी हैरी पॉटर, इसमें आप क्या देखोगे? ये काल्पनिक कहानी है, जादूगरनी, भूतनी, कोई विशेष शक्ति का प्रयोग, जब काल्पनिक कल्पना के द्वारा ये सब चीज हम लोग मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और बच्चों को सुनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा हमारा काल्पनिक कहानी हो गया। जैसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इस कहानी के द्वारा जो है हम लोग भाईचारा, प्रेम, साहस या मातृभावना का विकास किया जा सकता है ना। कुछ वैसी घटना कहानी बना लेते हैं जिससे एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे विश्वास हो जाता है उस कहानी के माध्यम से। ठीक, और तीसरा हमारा है पौराणिक कथाएं। क्या होता है ये पौराणिक कथाएं? तो पौराणिक कथाएं जो हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है, जो आंशिक रूप से सत्य होती भी हैं, यानी उसके कुछ पार्ट रियल भी होते हैं और कुछ पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब मनगढ़ंत होता है, परंतु उसकी जो शुद्धता है वो उसके लिए विवरण उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी वो प्रमाण नहीं हो पाता है। प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर जो इस प्रकार की कहानियां को जब भी कोई शिक्षक सुनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अधिक शुद्ध विवरण है, आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमने देखा महाभारत और रामायण, है ना, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी विशेष आस्था और लगाव होता है हमारे महाभारत, हमारे रामायण के प्रति। ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रमाणित नहीं है कि ये घटनाएं हुई हैं, यानी कुछ लोग या ज्यादा लोग जो भी हैं वो इसको क्या मानते हैं, पौराणिक कथाएं के रूप में बस मानते हैं, रियल लाइफ इंसिडेंट कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। लेकिन हम चूंकि हमारा विशेष लगाव है किसके प्रति, रामायण या महाभारत कहानी के प्रति। ठीक, तो अब जो है हमने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ स्टोरी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग के जो हैं क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या गुण हैं।
जो स्टोरी टेलिंग विधि क्या है, ठीक है, या कहानी कथन जिसे कहते हैं, विधि में क्या क्या सावधानी आवश्यक है। तो देखा आपने जैसे कि कहानी कथन विधि के गुण, इसके हम मेरिट्स आपको बताएंगे, और साथ ही साथ मैं भी ये भी बता रहा हूं कि अगर मेरिट होता है तो उसके जो विपरीत उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टोरी टेलिंग के मेरिट्स बताऊंगा या इसके गुण जो होते हैं, और इसके डिमेरिट्स मैं फिर नेक्स्ट में बताऊंगा। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, इस विधि के द्वारा छात्रों को सरल से ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होता है, बस क्या है, क्लास में गए शिक्षक और कोई जो कहानी है, कहानी के माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को देना है उस टॉपिक पे आ जाते हैं और कहानी सुनाने लगते हैं। यानी उसमें सरल जो वाक्य हैं, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बिल्कुल वो सिंपल वर्ड्स होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज उसमें नहीं होता है, क्योंकि बालकों में कौतूहल तथा कल्पना प्रियता अधिक होती है। और दूसरा सेकंड है हमारा, इस विधि के में छात्र अपने आंतरिक भावों को प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ, इस विधि में छात्र जो है अपने आंतरिक भाव, जो इंटरनल फीलिंग्स उनके होते हैं, उसको प्रकाशित करने, उसको उनको मतलब एक मौका मिल जाता है कि शिक्षक के सामने वो चीज करके दिखाने का। जब भी शिक्षक बोलेंगे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, या किसी कैरेक्टर का एक नाम बताएंगे, बोलेंगे आप बताइए वो कैसे क्या किया काम, आपने क्या सीखा, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर अपनी इंटरनल फीलिंग्स के साथ, लगता है कि उन्हें कोई अवसर मिला है और ये अवसर उनके हाथों से जाना नहीं चाहिए, और बच्चे जो हैं जाके वहां पे प्ले करते हैं। तो जब अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि बीच में अगर हमारा कनेक्शन टूट जाएगा तो फिर से उस लिंक को हम लोग क्लिक करके रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इस विधि के द्वारा छात्रों में जो कल्पना शक्ति है, बच्चे जो है स्टोरी टेलिंग का ये फायदा होता है कि बच्चे खुद से भी कहानी बनाना सीख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे क्लास 2, 3, 4 के बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी मनगढ़ंत कहानी भी बनाते हैं। ठीक है, यानी ये चीज क्या हुआ, उनके अंदर वो डेवलप हो गया, वो भी अब कहानी बनाना सीख रहे होते हैं। यानी लेकिन उन्हें ये फर्क नहीं होता है कि ये रियल है, या जब कभी भी झूठी बातें जब वो बोलते हैं, काल्पनिक कहानी सुनाते हैं, तो वो अपने तरफ से तो बोलते हैं कि ये बिल्कुल सच ऐसा हुआ है ना, कसम वगैरह सब खा लेंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जो काल्पनिक कहानी होती है, कहने के तरीके से पता चल जाता है कि बच्चे जो बोल रहे हैं या जो कहानी सुना रहे हैं वो क्या है, काल्पनिक है या रियल लाइफ है। तो बच्चे क्या है, कहानी बनाना भी सीख लेते हैं। स्टोरी टेलिंग का ये फायदा है कि बच्चे खुद से बातें बनाना सीख लेते हैं। बाद में हम क्या बोलते हैं, झूठ बोलना है, बस झूठा कहानी सुनाता रहता है तुम। ठीक है, या कभी कभी होता है बच्चे क्लास में या स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ, पार्टी हुआ, तो अपने घर पे मम्मी को जाके बताता है, मम्मी आज हमारे स्कूल में इस तरीके से हुआ, ये फंक्शन हुआ, डायरेक्टर सर ने ये बोला, प्रिंसिपल सर ने ये बोला। तो बच्चे हैं इस चीज को कहानी के माध्यम से अपने माता पिता या अपने फ्रेंड में बताते हैं, पता है आज हमारे स्कूल में जादूगर का कोई शो था, या कुछ भी चीजें स्कूल में जो भी एक्साइटिंग माहौल उन्हें मिलता है, कोई भी चीज हो, तो उसको कहानी के माध्यम से बताना बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा, मैं बताता हूं, जो कहानी को उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो कहानी बच्चों को हम सुना रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। यानी हम ऐसा कहानी का चुनाव नहीं करेंगे जिस कहानी का कोई हाथ पैर या कोई उद्देश्य उसका है ही नहीं। क्योंकि बिल्कुल मान लीजिए हम ही कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारा उद्देश्य ही नहीं है तो फिर वो बेकार है ना। उद्देश्य के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, या अगर होगा भी तो वो बेकार कहलाएगा। तो जो हम कहानी सुनाते हैं उस कहानी का कोई उद्देश्य होना चाहिए। शांत वातावरण में छात्रों की मानसिक स्थिति के अनुसार कहानी सुनानी चाहिए। कहानी जब भी हम सुनाएं तो हमारा क्लासरूम का जो माहौल है बिल्कुल शांत होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तभी वो प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। ऐसा नहीं कि हम क्लास में चले गए, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे अभी तैयार ही नहीं है, और टीचर क्या है कहानी सुना रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चे शांत है या बच्चे पिछले जो टीचर ने पिछले पीरियड में कुछ टास्क दिया वो कर रहे हैं, या उस बच्चों का इंटरेस्ट है हमारे प्रति या नहीं। यानी शिक्षक क्लास में गए, माहौल शांतिपूर्ण है या नहीं है, कहानी सुनाना शुरू कर दिया, तो ये भी गलत बात है।
कहानी तभी सुनाने का फायदा होगा, या टीचर को कभी तभी कहानी सुनाना चाहिए जब क्या हो, हमारा क्लास का जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल शांत हो, पिन ड्रॉप साइलेंट हो। ठीक है, तभी तो बच्चे सुनेंगे ना, अटेंशन बिल्कुल होना चाहिए। आखिर शिक्षक क्या कहने जा रहे हैं, कहानी कैसा होगा। शिक्षक को स्पष्ट और प्रभावशाली शैली में कहानी को सुनाना चाहिए। हमने क्या बताया, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज नहीं करना है। जो बच्चों का लेवल है, मान लीजिए हम क्लास 5 के बच्चों 4 के बच्चे के पास कहानी सुनाने जा रहे हैं, है ना, उनके पास जो वर्ड्स के स्टॉक है या इंग्लिश में या हिंदी में, उसी वर्ड्स का इस्तेमाल करके हमें कोई कहानी सुनाना है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, है ना, बच्चे 9th 10th के हमसे बहुत डरते हैं, या बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं कि मैं 9th 10th में बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। इस बात का घमंड शिक्षक को नहीं होना चाहिए। और जब भी कहानी के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाएं तो ये जरूर जरूर याद रखें कि वो जो है किस क्लास में खड़े हैं, बच्चे का क्या लेवल है, बच्चे की वर्ड मीनिंग्स मतलब कितना तैयार होगा, उसी वर्ड्स का इस्तेमाल करके कहानी में उनका इस्तेमाल करेंगे। और कहानी को बिल्कुल सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं है। ये नहीं कि अपना नाम कमाने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, तो उस केस में वो कहानी अधूरा रह जाएगा। उसका जो मैसेज बच्चों तक पहुंचना चाहिए वो बच्चे तक पहुंचेगा ही नहीं, रास्ते में रह जाएगा, वो बच्चों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। देखो ना सर, कुछ बोल के चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि आपका कितना नाम है, कितना फेम है, आप किस क्लास में खड़े हैं, किस क्लास के अकॉर्डिंग आप टीचिंग कर रहे हो, उस जो हमारा वर्ड सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, वर्ड्स के लेवल लो होना चाहिए प्राइमरी में। नेक्स्ट, शिक्षक को अभिनय कला का भी ज्ञान होना चाहिए। अभिनय कला का मतलब है जो एक्टिंग भी आना चाहिए, ठीक है, करके दिखाना चाहिए। मान लीजिए शिक्षक वैसे कहानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कहानी में कोई जो पात्र है, कैरेक्टर जो है वो चल रहा है या वो लड़ाई कर रहा है सामने वाले लोग से, तो वो करके दिखाना है ना, एक्टिंग वो करके दिखाना है, जिससे बच्चे वो सुनेंगे, देखेंगे और बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा। अब देखो सर क्या करेंगे, ठीक है, बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे अगले स्टेप के लिए। यानी कहानी के अगले भाग में अब टीचर जो है कौन सा स्टेप करने वाले हैं, है ना। कहीं पे जरूरी है कोई अगर डांस हो रहा है, टीचर को अगर डांस आ रहा है, वो डांस के थ्रू भी कहानी बताएंगे, करके दिखाएंगे। तो ये सब बहुत जरूरी है। जो टीचर को अभिनय कला में निपुण होना चाहिए, निपुण नहीं, कम से कम उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों का सहयोग लेकर कहानी सुनाना चाहिए। छात्रों का कैसे सहयोग लेंगे, तो बीच बीच में बच्चों को पूछेंगे, तो बच्चे जब रिटर्न जवाब देंगे और तब हमें लगेगा कि नहीं, कहानी सुना मैं नहीं रहा हूं, बच्चे सुन भी रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूं और रिटर्न में जब मैं बच्चे से पूछूं तो बच्चा कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो उस केस में क्या हुआ, मैं अपना कहानी खुद बोल रहा हूं और खुद ही सुन रहा हूं, बच्चे तक वो जा ही नहीं रहा है, तो बच्चों का सहयोग तो वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि क्लास में एक दो बच्चे कभी कभी शोर करते हैं या कुछ परेशान करते हैं, तो आप क्या बोलते हो बाकी बच्चों से, ये एक दो बच्चे क्या है जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी बच्चे सीखना चाहते हैं। तो बाकी बच्चे जब आपसे इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना, तो बाकी बच्चे उस दो बच्चे को बोलते हैं, ए शांत रहो, सर जो बोल रहे हैं सुनो। मतलब अब वो अपने क्लासमेट को कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, सर जो सिखा रहे हैं आपको सीखना चाहिए। ठीक है, ये सहयोग होता है, बच्चे कभी कभी करके दिखाते हैं। तो छात्रों का सहयोग लेकर ही कहानी सुनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक को कहानी सुनाने के उद्देश्य को ध्यान में भी रखना चाहिए। हमारा क्या उद्देश्य है स्टोरी टेलिंग में, हम किस उद्देश्य के साथ क्लास में स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहानी सुनाए जा रहे हैं लेकिन हम अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो शिक्षक को, टीचर को हमेशा अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के कहानी सुनाना चाहिए। इसके बाद है हमारा, कहानी सुनाते समय विषय वस्तु को बोधग्रस्त बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए। जब भी हम कहानी सुनाते हैं उसमें अगर कभी कोई सहायक सामग्री है ना, हेल्पिंग मटेरियल्स साइड में, उसकी भी अगर आवश्यकता हो तो उसका इस्तेमाल शिक्षक को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कहानी सुना रहे हैं और जब तीर धनुष की बातें आएंगी, है ना, जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर को तीर से या तलवार से मार रहा हो, तो शिक्षक को वहां पे तलवार कैसे चलाते हैं,
तीर का पोजीशन कैसे है, तीर धनुष वो कैसे यूज करते हैं, ये सब एक्शन करके दिखाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें बच्चे के अंदर ज्यादा घुलता मिलता है। ठीक है, कुछ गुण और भी बचे हुए हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद फिर इसके मैं डिमेरिट्स पे आ जाऊंगा। ठीक है, समय भी कम है, तो इस कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखना है, या मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने, आपके समक्ष मैं ज्यादा से ज्यादा बातें रख सकूं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि ये एक जो स्टोरी टेलिंग ये है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कहानी कथन विधि में पढ़ाने से बालक को रुचि और जिज्ञासा पाठ में बनी रहती है। जब भी टॉपिक, जो जिस टॉपिक का सिलेक्शन स्टोरी टेलिंग के लिए हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उस कहानी को कहने का एक वे होता है। जब हम उस वे से भटक जाते हैं तब भी बच्चों का इंटरेस्ट वहां पे खत्म होता जाता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है ना। हम सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप का ऑब्जर्वेशन खुद से करेंगे कि हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो तरीका सही है ना। कंफर्म करने के लिए बच्चों से पूछते भी रहेंगे, आप समझ रहे हो ना, बच्चे जवाब देंगे, करके बताएंगे, तब जाके हम कंफर्म होंगे कि नहीं, हम जो चीज कहना चाहते हैं बच्चे तक वो चीज पहुंच रहा है। इसके बाद आपने देखा, मैं बता रहा हूं, इसमें ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ बच्चों को मनोरंजन भी होता है ना। बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो टॉपिक होता है, जो उद्देश्य होता है, वो तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी होता है। बच्चे को खूब हंसी आती है जब कोई चुटकुले का माहौल हो, चुटकुले सुनाने का माहौल हो,